जैसे बहुत सारे लोग मंगला गौरी भी कर लेते हैं, बोलते हैं हम तो मंगला गौरी भी किए, सोमवार का भी किए। बहुत सारे हमारे यूजर ऐसे भी हैं, महाभक्त हैं, वो उनको पूरी जानकारी नहीं होती, तो 5 सालों तक किए। हम कहा ये आपका एक गलत व्रत था। एक व्रत करें फिर पारण करें। जैसे आपको सोमवार का व्रत पूरा हो गया, फिर अगले साल मतलब जब फिर जितने दिन की मनौती पूरा हो जाने के बाद ही मंगला गौरी या कोई और व्रत साथ में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अभी उसमें भी बताई थी 16 सोमवार में भी कि कोई भी व्रत कर रहे हैं तो उसके एक दिन आगे और एक दिन पीछे कोई भी व्रत रहे तो आप ना करें। आपको न उस व्रत का फल मिलेगा और न सोमवार के व्रत का फल मिलेगा। लेकिन जिन घरों में शिवलिंग स्थापना नहीं है, मंदिर भी दूर है, नहीं जा पाएंगे, तो घर में जो बताई हूँ विधि शिवलिंग का, इसको बना के पूजा करें। जब आप पूजा करने बैठें तो गुलाबी या क्रीम कलर के वस्त्र या अपनी विवाह की साड़ी पहन के बैठें। हाथ में ये जो रक्षा सूत्र है उसको जरूर बांधें। चूड़ी वगैरह तो पहने रहती हैं, कभी भी काली चूड़ियाँ सफ़ेद चूड़ियाँ न पहने, हरी चूड़ियाँ भी पहन सकती हैं। सावन का महीना है, लाल चूड़ियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। वो व्रत और सर्वश्रेष्ठ हो जाता है जिसमें फल भी नहीं खाते। पानी ले लिए, कुछ भी ऐसे शरबत ले लिए, घर का बना हुआ नींबू वगैरह का, फल भी नहीं खाते। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। सावन 16 सोमवार का, यानी सावन के पहले सोमवार से व्रत शुरू करके 16 सोमवार तक व्रत कैसे रहें, इसका भी वीडियो आपको दी हूँ। बहुत सारी नवविवाहिता क्या करती हैं कि सावन के 4 सोमवार का व्रत करती हैं। ये भी मन्नत माने रहती हैं कि हमको सुंदर घर और बर मिल जाए तो सावन का 4 सोमवार का व्रत करूंगी। कोई कोई 1 ही साल का व्रत करती हैं, कोई कोई 2 साल का, जैसे उनका मन्नत रहे। कोई कोई 3 साल का, कोई कोई 5 साल का, कि सावन के हम 5 सालों तक का जो सोमवार रहेगा उनका व्रत करूंगी। तो शिव जी का पूजा एक जैसे ही होता है, चाहे आप सावन का सोमवार करें 4, चाहे 16 सोमवार करें, चाहे आप तीज का पूजन करें या किसी भी और शिवरात्रि का पूजन करें। शिवरात्रि में जो महापूजा होती है उसमें हल्दी वगैरह सब चढ़ता है, और बाकी और वही चीज़ें चढ़ती हैं जो ऋतु में उपलब्ध होता है। जैसे शिवरात्रि में और गन्ना है, बेर है और जौ की बाली है, चना बूट है, सब मिलता है तो चढ़ जाता है, ऋतु फल बोलते हैं इसको। बाकी शिव जी को कामन सभी चीज़ें एक जैसी ही सभी पूजा में चढ़ती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी सावन के 4 सोमवार के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें। इन चातुर्मास में जो 40 से 45 वीडियो हैं वो आपको लगातार मिलते रहेंगे समय समय से। बेल आइकन के बटन भी आप दबा लें, आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे। सबसे पहले आपको बताऊंगी सावन के 4 सोमवार जो नवविवाहिता हैं उनको मन्नत मांग के जो रहती हैं या जो नहीं जानती हैं उनको रहना चाहिए। सावन का जो 4 सोमवार होता है, जैसे आप 16 सोमवार नहीं कर सकते हो तो सावन का 4 सोमवार या सावन के सोमवार से शुरू करके कोई कोई क्या करते हैं कि पूरे साल का सोमवार करके उद्यापन करते हैं। लेकिन जो सावन का विशिष्ट 4 सोमवार या 5 सोमवार पड़ता है, इस बार 4 सोमवार है तो उसका बहुत फल होता है। तो जो नवविवाहिता हैं वो सावन का सोमवार करें, जो कि 14 जुलाई से 4 अगस्त तक सावन का सोमवार है। जो अंतिम का सोमवार है 4 अगस्त का, उस दिन क्या करें? उस दिन विशेष पूजन का आयोजन करें और खीर का पायस का हवन करें, थोड़ा सा उपला जला के, और चारों सोमवार में चूरमा का प्रसाद चढ़ाएं। और शिव जी का पूजन या तो आप मिट्टी का शिवलिंग बना लें। मिट्टी की शिवलिंग में जैसे कि चिकनी मिट्टी हो तो वो ले लें, नहीं तो मुल्तानी मिट्टी में घी वगैरह डाल के आप शिवलिंग का निर्माण करें। फिर उस शिवलिंग को एक परात में, एक पीढ़ा पर रख लें पहले, फिर उस पीढ़े को परात में रख लें। कहा कि जब आप अभिषेक करोगे चीज़ों से तो वो पानी परात में रहे, फिर उस परात का पानी विसर्जन कर देते हैं या किसी देव वृक्ष के नीचे डाल देते हैं। उसे तालाब वगैरह नदी में विसर्जन कर दिया जाता है। आसान जिंदगी में शिवलिंग बना के दिखाई हूँ, पूजा करके दिखाई हूँ, आप सर्च करके जरूर देखें। भगवान शिव के पूजन में समी फूल, समी पत्र, मंदार, धतूरा, ये सभी के पुष्पों से पूजा होती है भगवान शिव की। भगवान शिव जी के साथ माँ पार्वती का भी पूजन करें। और सोमवार के अंतिम सोमवार जो होता है उसमें माँ पार्वती जी के नाम से 16 श्रृंगार भी चढ़ाएं। 16 श्रृंगार भी हम डाले हैं आसान जिंदगी में, आप सर्च करके देख लें। श्रृंगार की कोई भी सामग्री 16 श्रृंगार आप चढ़ा सकती हैं। 16 श्रृंगार नहीं तो कोई 5 चीज़ श्रृंगार का चढ़ा दें, कोई 5 भी नहीं तो 3 चीज़। उसमें 3 चीज़ में क्या जरूरी है? सिंदूर, चूड़ी और बिछुआ चढ़ा के दान कर दें। तो आपको मैं बता रही हूँ
सावन के 4 सोमवार के बारे में। जो नवविवाहिता हैं वो अपने पति के सहित सावन का 4 सोमवारों का व्रत करें और पूजन करें। व्रत में या तो आप फलाहार भी खा सकते हैं, बहुत सारे लोग फलाहार ही खाते हैं, और जैसे आप चाहें तो एक टाइम मीठा भोजन भी कर सकते हैं पति के साथ। अगर पति नहीं रहते हैं तो आप अकेले भी व्रत को कर सकते हैं, उसे पति भी साथ में रहे तो व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन यानी कि सोमवार के दिन जल्दी से नहा के, अगर आपके यहाँ शिवलिंग पहले से, बहुत घरों में शिवलिंग की स्थापना घर में पहले से हुई रहती है, तो मिट्टी की शिवलिंग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी शिवलिंग की आप पूजन कर सकते हैं, मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन घरों में शिवलिंग स्थापना नहीं है, मंदिर भी दूर है, नहीं जा पाएंगे, तो घर में जो बताई हूँ विधि शिवलिंग का, इसको बना के पूजा करें। अगर ये मिट्टी का शिवलिंग का बहुत महत्व है सावन के महीने में, इसलिए बता रही हूँ। थोड़ा बहुत दिक्कत होता है शिवलिंग निर्माण करने में, फिर शिवलिंग का विसर्जन करने में, लेकिन सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग का बहुत ही महत्व है। अगर आप मिट्टी का शिवलिंग भी न बना सके, कहीं देश प्रदेश में या विदेश में हैं कहीं, तो आप कांच के शिव पार्वती जी का जो फोटो होता है उसको ले जाओ, उसकी पूजा करें। उसको विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आवाहन करें शिव पार्वती जी को। जब भी आप पूजा करें तो जैसे आपको बताया कि अगर मिट्टी के शिवलिंग है तो उनकी पूजा करें विधिवत, परात में रख के, चौकी वौकी में पहले कलश वगैरह सब रख लें। उसके बाद अगर पहले से शिव स्थापना हुई है तो वहाँ उस स्थान पर भगवान को कभी हिलाएं डुलाएं न, वहाँ पर बैठ के बाकी सभी पूजा की चीज़ें वहाँ पर ले जाके, बेल पत्र हुआ, समी पत्र हुआ, मंदार, धतूरा, सभी चीज़ ले जाकर वहीं पर भगवान का पूजन कर लें। ऐसी व्यवस्था नहीं तो आप मंदिर जाके पूजन करें। सावन के 4 सोमवारों का महत्व बता रही हूँ आपको। तो जैसे कि चौथा सोमवार जब आए तो हवन बता रही हूँ, हवन जरूर करें। इन पूजाओं में हवन बहुत ज़रूरी होता है, हवन करें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते तो सफ़ेद वस्तुओं का दान भी करें। जैसे कि मैं सबसे बताती हूँ कि ब्राह्मण को खीर दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उत्तम और बहुत ही फलदायी होता है। खीर पूरी बना के ना खिला सकें, एकल परिवार है, छोटा परिवार है, या आप अकेले हैं तो ना खिला सके, तो ऐसे में क्या करें, कच्चा चावल, कच्चा दूध, चीनी, मखाना या थोड़ा सा काजू, घृत, थोड़ा सा घी पैकेट 100 ग्राम 50 ग्राम जितना भी हो सके आपसे। सफ़ेद वस्त्रों का दान करें। पंडित जी को धोती, कुर्ता, बनियान, जांघिया, गमछा, इन चीज़ों का भी दान करें। कुछ दक्षिणा भी दें चौथे सोमवार के दिन। तो अगर हो सके तो पंडित जी के साथ पंडिताइन को भी बुला के शिव पार्वती मान के उनका पूजन करके, और अगर बना के कुछ न खिला सके तो इस दान के साथ आप उनको कुछ फलाहार या कुछ मिठाइयाँ, दूध की मिठाइयाँ वगैरह मंगा के, कुछ जलेबी मंगा के और उनको खिला सकती हैं अपने घर में। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। जो नवविवाहिता हैं इनके जीवन में सदैव उनके पति का साथ बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा, आपके अनुकूल आपके पति रहेंगे, कभी आपको अपमानित नहीं करेंगे, धुतकारेंगे नहीं, और आप जैसा भी उनको उचित सलाह देंगी आपका सलाह माना जाएगा। इसीलिए ये सब व्रत पूजा किया जाता है। जैसे मैं अभी उसमें भी बताई थी 16 सोमवार में भी कि कोई भी व्रत कर रहे हैं तो उसके एक दिन आगे और एक दिन पीछे कोई भी व्रत रहे तो आप ना करें। ऐसे पहले से कोई व्रत कर रही हैं तो कोई व्रत आ जाए तो आपको इस सोमवार का व्रत करना है, फिर मंगलवार को पारण करना है। या आप जैसे पहले कोई व्रत कर ली, कोई मान लो प्रदोष पड़ा या जैसे मान लो एकादशी पड़ा या कोई और व्रत कर रही हैं पहले और फिर सोमवार का व्रत कर रही हैं बिना उस व्रत के पारण किए, तो आपको न उस व्रत का फल मिलेगा और न सोमवार के व्रत का फल मिलेगा। तो ये ध्यान रखें कि सोमवार का व्रत करते समय एक दिन आगे यानी रविवार को कोई व्रत ना रहे और मंगलवार को कोई व्रत ना रहे, विधिवत पारण करें। पारण करने के बाद जो दान वगैरह होता है वो किया था, दान तो आप चौथे सोमवार को ही करें। जब आप पूजा करने बैठें तो गुलाबी या क्रीम कलर के वस्त्र या अपनी विवाह की साड़ी पहन के बैठें। हाथ में ये जो रक्षा सूत्र है उसको जरूर बांधें। चूड़ी वगैरह तो पहने रहती हैं, कभी भी काली चूड़ियाँ, सफ़ेद चूड़ियाँ न पहने, हरी चूड़ियाँ भी पहन सकती हैं, सावन का महीना है, लाल चूड़ियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। तो रक्षा सूत्र बांधें। उंगली में अनाम क्या, उंगली में अंगूठी जरूर पहने, विवाह में तमाम अंगूठियाँ मिलती रहती हैं। और मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक जरूर लगाएं। लेकिन हल्दी केसर का तिलक भगवान को नहीं होता है, भगवान को सफ़ेद चंदन का तिलक होता है। माँ गौरी को हल्दी केसर लगा सकती हैं। हल्दी केसर का आप खुद तिलक करें या कुमकुम का तिलक करके ही पूजा करें। पूजा के पहले आचमन करें, आसन शुद्धि करें और
जब आप हवन करेंगे चौथे सोमवार को तो ओम नमः शिवाय का जाप करके आप हवन करेंगी। हवन सामग्री के साथ साथ जैसे शिवलिंग आप मिट्टी का निर्माण करेंगे तो हवन सामग्री शिवलिंग सब जल में विसर्जन करेंगी। जल की व्यवस्था नहीं है तो कोई देव वृक्ष हो वहाँ पर खड्डा करके वहाँ पर आप विसर्जन कर सकती हैं। हम एक तीज विसर्जन आप सर्च करोगे तो एक वीडियो है उसमें दिखाई हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास आसपास जलाशय नहीं है, तो वैसा भी विसर्जन आप कर सकती हैं। तो आपको मैं सावन के 4 सोमवारों के बारे में बता रहे हैं। जो नवविवाहिता जिनकी इस साल शादी हुई है वो व्रत को कैसे करें, व्रत का पूर्णतः फल उनको कैसे मिले, व्रत में गलतियां न हो, इसीलिए हम आपको ये छोटा सा वीडियो दे रहे हैं। जैसे पार्थिव शिवलिंग, जो मिट्टी का शिवलिंग जो बनाएंगे तो उसका नियम है कि आप सोमवार के दिन उसका निर्माण करें। आपके पति भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। फिर पूजा वगैरह के बाद उसको मंगलवार के दिन आप विसर्जन कर दें। और जैसे बाकी लोग और लोगों को जैसे बताती हूँ तो पूरे महीने शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, मतलब बना के, नहीं तो सोमवार को भी बना के मंगलवार को विसर्जन कर सकते हैं। कोई भी व्रत फल के साथ जब किया जाता है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जो हफ्तावारी व्रत में भोजन के लिए इसलिए बताया गया है कि हफ्तावारी व्रत कभी कभी साल 2 साल ग्रह शांति के लिए जब करते हैं तो व्यक्ति कमज़ोर ना हो, इसलिए उनको एक टाइम मीठा भोजन करने के लिए बोल देते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मीठा भोजन ही करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो मीठा भोजन नहीं करना चाहते, क्या हम फल खा के नहीं रह सकते? बिल्कुल फल खा के रह सकते हैं। बहुत सारे लोग तो फल भी नहीं खाते हैं, वो व्रत और सर्वश्रेष्ठ हो जाता है जिसमें फल भी नहीं खाते। पानी ले लिए, कुछ भी ऐसे शरबत ले लिए, घर का बना हुआ नींबू वगैरह का, फल भी नहीं खाते, वो भी व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो हम गुरुवार का प्रसाद नहीं खाते तो उसका फल नहीं मिलता। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरुवार का आप व्रत कर रहे हो, आप अगर चाहते हो कि आप अन्न ना खा के व्रत करो तो बिल्कुल उस प्रसाद को संजो के, यानी पूजा स्थान से हटा के प्रसाद को ढक के संजो के रखो। और जब आप अगले दिन शुक्रवार के दिन जब पारण करो तब उस प्रसाद को ग्रहण कर लो। प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए, मैं नहीं खाऊंगी या नहीं लूंगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी, जैसे कि मान लीजिए आप वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं तो खीर पूड़ी खाना जरूरी है, ऐसा कहते हैं। आपको फलाहारी व्रत करना है तो इस खीर पूड़ी का प्रसाद भोग लगा दो, सब कर दो। अगले दिन इसका पारण के समय प्रसाद खा के आप इसका पुण्य अर्जित कर सकते हो। तो जितना जो व्रत का मतलब ही है निराहार या निर्जला, अगर ये सब व्रत करें तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बहुत सारे लोग निर्जला व्रत भी करते हैं। तो आपको मैं सावन के सोमवार के बारे में बता रही हूँ। जैसे आप पहली बार व्रत करेंगे, जैसे बताइए कि आप 16 श्रृंगार नहीं कर सकते, उससे पहली बार व्रत करें तो 16 श्रृंगार में ज़्यादा कुछ नहीं होता। बिंदी है, काजल है, चूड़ी है, मेहंदी है, महाउर है और परांदे हैं जो बाल में लगाए जाते हैं, और पान है, मीठा है, सब करके 16 हो जाते हैं। कोई इसमें ज़्यादा नहीं लगता है। 16 श्रृंगार माँ को चढ़ा के, और कुछ ऐसे आपकी देवरानी है, ननद है, जेठानी है, जो थोड़ा ज़्यादा चढ़ा के, जितना ही आप चढ़ाओगे चढ़ा के बांटोगे, कुछ अपने पास भी रखोगे तो इसका शुभता बहुत बढ़ जाता है। बिछिया, जैसे चांदी की जो बिछिया है, ज़्यादा नहीं है तो 2 ठो चढ़ाएं, एक अपने पास रख लें प्रसाद रूप में उसको पहने, और एक ननद या जो सुहागिन आपके घर में जेठानी वगैरह हैं उनको दे सकती हैं। जैसे आप इस बार आपका विवाह हुआ है तो इस सावन के 4 सोमवारों का व्रत करें और विधिवत करें। जैसे बहुत सारे लोग मंगला गौरी भी कर लेते हैं, बोलते हैं हम तो मंगला गौरी भी किए, सोमवार का भी किए। बहुत सारे हमारे यूजर ऐसे भी हैं, महाभक्त हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं होती, तो 5 सालों तक किए। हम कहा ये आपका एक गलत व्रत था। एक व्रत करें फिर पारण करें। जैसे आपको सोमवार का व्रत पूरा हो गया, फिर अगले साल, मतलब जब फिर जितने दिन की मनौती पूरा हो जाने के बाद ही मंगला गौरी या कोई और व्रत साथ में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो आपको मैं सावन के सोमवार के बारे में बताई हूँ। जैसे वीडियो डाल रही हूँ तो आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगी। जो भी आपका कन्फ्यूजन हो आप प्रश्न करें, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। और आप लोगों को सभी जो जितने भी व्रत त्यौहार आ रहे हैं, सभी व्रतों त्यौहारों का ढेरों सारे शुभकामनाएँ देती हूँ। और आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हमारे आसान ज़िंदगी के साथ बने रहें और देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।